हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज की क्लास में हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे इंडियन पॉलिटी में ही। हमारा इससे पहले जो भी सारा चैप्टर चल रहा था, अर्थात हम लोग यार कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से यानी संविधान के माध्यम से हम अनुच्छेदों का जिक्र कर रहे थे। ठीक है, तो अनुच्छेदों का जिक्र हम लोगों ने किया था, तो उसमें हम लोगों ने संघ के बारे में अपनी सारी बातों को आपके समक्ष रखने का प्रयास किया था। ठीक है, जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान के अंतर्गत हम लोगों ने भाग 4 तक के आर्टिकलों को बड़े ही बेहतरीन तरीके से देखा। ठीक है, आज जो हम अध्ययन करेंगे, फिलहाल में इससे पहले वाली क्लास में भी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं भाग 5 को, और उसी भाग 5 के अंतर्गत आज की क्लास भी हमारी क्या होगी, बेस्ड होगी पूरे बड़े ही बेहतरीन तरीके से। तो आज जो हम अध्ययन करेंगे फिलहाल में यार, उसके पश्चात में यानी वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति के पश्चात में हमारे कुछ मंत्रियों का जिक्र मिलता है। मंत्रियों के साथ साथ में उसी के हमारे उन्हीं मंत्रियों में सबसे जो हेड होते हैं उन्हीं में प्रधानमंत्री का भी जिक्र मिलता है। ठीक है, लेकिन इस क्लास के माध्यम से हम प्रधानमंत्री को टच नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री को हम इस क्लास के बाद में टच करेंगे। ठीक है, आज जो इस क्लास के माध्यम से हम टच करने वाले हैं अपने टॉपिक को, उस टॉपिक को हम टच करेंगे अनुच्छेद के माध्यम से, यानी मंत्रियों के बारे में आज हम भरपूर जानने का प्रयास करेंगे कि भारत देश के अंतर्गत ऐसे कौन कौन से मंत्री हैं हमारे जो कि पूरे भारत देश के कार्य एवं भार को अपने मंत्रियों के द्वारा उन सारे कार्यों को किया जाता है। ठीक है, तो उन्हीं मंत्रियों की चर्चा करेंगे। कौन से मंत्री होते हैं, किस प्रकार के मंत्री होते हैं, तो मेरी बातों को भरपूर देखिएगा और समझते हुए चलिएगा और भरपूर आनंद भी लीजिएगा कि कौन कौन से मंत्री हमारे किस संदर्भ में आते हैं और किस प्रकार के मंत्री होते हैं। ठीक है, तो इसमें आज जो मैं बात करूंगा पूर्णतः वो हम एक प्रकार से मंत्री परिषद भी बोल सकते हैं, मंत्री परिषद, या इसी के अंतर्गत ही हमारा प्रधानमंत्री आता है। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या अध्ययन कर रहे थे, अध्ययन हम कर रहे थे भाग 5 का, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने कार्यपालिका का अध्ययन किया। कार्यपालिका, इसी के अंतर्गत वो भी जो कार्यपालिका थी वो संघ की कार्यपालिका थी। ठीक है, इस संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत ही हम इसी केंद्र के मंत्री परिषद का अध्ययन आज इस क्लास में करेंगे। ठीक है, और इतने बेहतरीन ढंग से करेंगे कि अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न बनता है इस मंत्री परिषद से रिलेटेड तो हमारा प्रश्न जाना नहीं चाहिए, बाकी दूसरे का जाता है तो जाना चाहिए, लेकिन लक्ष्य कोचिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो यार इस कोचिंग के माध्यम से या इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर बने हुए हैं तो यार इसके माध्यम से क्वेश्चन हमारा जाएगा नहीं। ठीक है, फिलहाल में क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा जरूर कि क्लास कैसी लगी हमारी। बाकी क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं हम। इसके माध्यम से हम लोगों ने जो जिक्र किया था वो जिक्र कौन सा किया था, यानी हम लोग जो आज अध्ययन करने वाले हैं वो अनुच्छेद, यानी इसके पहले हम लोगों ने बात की थी उपराष्ट्रपति में, यानी 73 तक के अनुच्छेदों का जिक्र हम लोगों ने किया था। ठीक है, आज जो हम अध्ययन करेंगे वो 74 और 75 का अध्ययन करेंगे। 74 और 75 इन दो अनुच्छेदों का जिक्र करेंगे। फिलहाल में अगर इस क्लास के माध्यम से हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो और अच्छी बात है। इसके आगे हम दूसरी क्लास अटेंड करेंगे। ठीक है, इसमें देखते हैं कि अनुच्छेद 74 के मध्य में और 75 के मध्य में ऐसी कौन सी बातों का प्रावधान
किया गया है, जो कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने इस संविधान के माध्यम से अनुच्छेद 74 और 75 के माध्यम से नियम और कानूनों का प्रावधान किया है। ठीक है, वो भी किसके संदर्भ में? भारत देश के मंत्रियों के संदर्भ में, कि कौन कौन से हमारे मंत्री होंगे, किस प्रकार के मंत्री होंगे, इनका क्या कार्य होगा और इनको नियुक्त कौन करेगा। इस सारे या इन सारी बातों का जो प्रावधान किया गया वो भारतीय संविधान के निर्माताओं ने या उस समय जो भी हमारे राजनीति के विशेषज्ञ थे, धुरंधर, उन लोगों के माध्यम से क्या किया गया? अनुच्छेद 74 एवं 75 के मध्य में पूरे के पूरे मंत्रियों का जिक्र कर दिया गया है। ठीक है, देखते हैं इसी में अनुच्छेद 74 क्या प्रावधान करता है। फिलहाल में मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इससे पहले की क्लास देख लीजिएगा एंड इसके बाद आकर के यहाँ पे अपना सारा माहौल हम लोग गर्म करेंगे आसानी से। ठीक है, देखते हैं इसी में अनुच्छेद 74 क्या प्रावधान करता है। अनुच्छेद 74 क्या प्रावधान करता है? बातों को पकड़ते हुए चलना है। इसमें अनुच्छेद 74 ये प्रावधान करता है कि भारत देश के अंतर्गत जो भी हमारी मंत्री परिषद होगी, अब मंत्री परिषद होती क्या है? यानी कई मंत्रियों का समूह ही हमारा क्या कहलाता है? मंत्री परिषद। इसमें बेसिकली एक दो मंत्री नहीं होते हैं। वर्तमान में जैसे हमारे मोदी जी की सरकार है तो इनका अपना एक मंत्रिमंडल है, इनकी स्वयं की अपनी एक मंत्रिमंडल है जिनकी राय एवं विचार विमर्श से पूरी की पूरी सरकार हमारी चलती है। बोलते हैं ना लोग, हमारे जो भी मतलब आम जनता है वो यार आप लोग स्वयं में जानते होंगे कि कौन सा व्यक्ति कितना जागरूक है और कौन सा व्यक्ति कितना समझदार है, कितनी उसकी अपनी एक बौद्धिक समझ है। आप यार ये सारी चीजें समाज में रह करके अनुभव कर सकते होंगे या अनुभव करते भी होंगे। ठीक है, यानी कुछ ना जानते हुए भी सरकार के ऊपर टीका टिप्पणी करने का जो कार्य होता है वो यार आम जनमानस हमारी बड़े ही बेहतरीन ढंग से इस कार्य को करती है। ठीक है, और खास कर को आप लोगों ने अनुभव किया होगा, मैंने तो किया। ठीक है, क्या कि जैसे आते जाते देखते होंगे तो इस तरीके की जो चर्चाएं होती हैं वो पान की गुमटियों में अक्सर होती है। वहां पे खड़े हुए लोग अक्सर क्या करते हैं कि मतलब टाइम पास करने के लिए, यहाँ ये हो गया, सरकार ये नहीं कर रही, ये नहीं कर रही। अरे तुम्हें क्या पता चूतिए किस्म के इंसान, तुम्हें अगर इतना ही पता होता तो तुमको आज मोदी जी के द्वारा संसद में बुला लिया गया होता कि आओ हमें बाकायदा राय और मशविरा दो जिससे हम तुम्हारे राय और विचार विमर्श से इस देश को चला सकें। ठीक है, तो फिलहाल में राजनीति से थोड़ा सा दूर रहेंगे लेकिन थोड़ी सी मस्ती जरूर करेंगे। ठीक है, देखते हैं इसी में अनुच्छेद 74 में यही प्रावधान बोला गया कि कुछ हमारे मंत्रियों का जिक्र किया गया है और इन मंत्रियों की नियुक्ति हमारी कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी करेंगे। सर्वप्रथम पहले 74 में यह बोला गया कि राष्ट्रपति जी के कार्य के लिए या उनके सहयोग के लिए, यानी राष्ट्रपति के सलाह एवं सहयोग के लिए एक हमारी मंत्री परिषद की व्यवस्था की जाएगी। मंत्री परिषद की व्यवस्था का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? तो ये अनुच्छेद 74 के माध्यम से भारतीय संविधान के निर्माताओं ने ये बोला कि राष्ट्रपति जी जो होंगे इनको मतलब ये जो भी कार्य करेंगे तो इनको सलाह देने के लिए या एक प्रकार से बोले इनका सहयोग करने के लिए एक हमारी मंत्री परिषद की व्यवस्था की जाएगी। और इसी में एक बात और बोल दिया हमारे संविधान के सदस्यों ने कि इसी मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होगा, इसी मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होगा या जो हेड होगा उसी को हम लोग प्रधानमंत्री के नाम से जानते हैं। ठीक है,
यही हमारा प्रधानमंत्री होगा। तो दो चीजें यहाँ पे नोट कीजिएगा कि एड एंड एडवाइस हमारी राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट महोदय को कौन देता है, ये हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद देती है। और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो भी हमारे एक प्रकार से बोले चीफ होते हैं या जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री जी होते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी अनुच्छेद 74 की बात। अभी इसको फिलहाल में हम और डिटेल में जानेंगे। फिलहाल में एक आर्टिकल और देखते हैं कि अनुच्छेद 75 में क्या प्रावधान किया है, उसके पश्चात में अनुच्छेद 74 को हम डिटेल से हैंडल करेंगे। देखते हैं इसी में अनुच्छेद 75 क्या प्रावधान करता है भारतीय संविधान के अंतर्गत, या जो भी हमारे उस समय के दादा चाचा पापा जो भी बैठे थे संविधान सभा में, उन्होंने क्या हमारा प्रावधान किया है। तो अनुच्छेद 75 ये बोलता है कि यहाँ पे दो तीन चीजें याद रखिएगा कि यहाँ पे अन्य मंत्रियों की बात बोली गई है, यानी अन्य मंत्रियों का प्रावधान हमारा कहाँ मिलता है। अन्य मंत्रियों का प्रावधान ये हमारा अनुच्छेद 75 के माध्यम से भारतीय संविधान के जो भी हमारे सदस्य थे उन्होंने इस 75 में ये बोला कि मंत्रिपरिषद होगी, ये हम लोगों ने पढ़ लिया 74 में। ठीक है, उसके पश्चात में केवल और केवल मंत्रिपरिषद होगी ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी हम और मंत्रियों का गठन या प्रावधान करेंगे भारत देश के अंतर्गत, जो कि भारत देश में अलग अलग विभाग से रिलेटेड अलग अलग मंत्रियों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो वही हमारा अनुच्छेद 75 बोलता है जो कि अन्य मंत्रियों का प्रावधान हमारे करता है। ठीक है, और इसी अदर मंत्री में ही यानी इसको हम अदर मिनिस्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। एंड इसी के अंतर्गत दो तीन चीजें याद रखिएगा कि अदर जो मंत्री होंगे इनकी जो नियुक्ति करेगा वो कौन करेगा, यानी मंत्रियों की अन्य जो मंत्री होंगे, इसी में क्या बोला, अन्य जो मंत्री होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा और उन मंत्रियों की नियुक्ति क्यों की जाएगी। यार इन मंत्रियों को किस कारणवश नियुक्त किया गया, जो कि राष्ट्रपति जी को सलाह दे सके और उनका सहयोग कर सके, इसी कारणवश। ठीक है, फिलहाल में ये चीजें बोल भले दी जाती है कि सबसे सर्वोच्च हमारा राष्ट्रपति होता है, वो तो यार बाकायदा पहाड़ी पे बैठा हुआ है, रायसीना की पहाड़ी पे हमारा राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, तो वहां से बैठ करके वो सारी चीजें हैंडल करते हैं। ठीक है, नाम केवल होता है कि राष्ट्रपति महोदय ने इस कार्य को किया, लेकिन जो हमारा पूरा इंडिया चलता है वो केवल और केवल प्रधानमंत्री जी के इशारे पे चलता है। राष्ट्रपति महोदय केवल और केवल हस्ताक्षर करते हैं तब वो सारा कार्य होता है, बाकी सारा का सारा जो कार्य होता है वो प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही किया जाता है। तो इसी संदर्भ में ये बोला गया कि राष्ट्रपति जी की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद बनाई जाएगी जिसका मुखिया या हेड प्रधानमंत्री होगा, और इन्हीं प्रधानमंत्री के द्वारा पूरे भारत देश का कार्यभार चलता है। ठीक है, और इन्हीं के अंतर्गत मंत्री वगैरह आते हैं। तो फिलहाल में यही अन्य मंत्रियों की बात की गई है कि राष्ट्रपति महोदय अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे, लेकिन अपने अनुसार राष्ट्रपति जी मंत्रियों की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। किसके अनुसार करेंगे, वो करेंगे प्रधानमंत्री जी के अनुसार। अर्थात प्रधानमंत्री जी, जैसे फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री जी हमारे इस समय मोदी जी हैं, उनकी सरकार बनी हुई है, तो उनको यानी मोदी जी को ऐसा महसूस होगा कि हमारे पार्टी का ये व्यक्ति है, इसको इस विभाग का मंत्री बनाया जाना चाहिए, तो वो उस में यानी व्यक्ति का सारा ब्यौरा नाम वगैरह राष्ट्रपति महोदय को भेजते हैं, राष्ट्रपति उस पे बाकायदा सिग्नेचर करते हैं, तत्पश्चात उसको उस विभाग का मंत्री बना दिया जाता है। ठीक है, तो किसकी सलाह पे करते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पे, यानी प्रधानमंत्री अपने मन मुताबिक अपने व्यक्ति को क्या करते हैं, किसी भी मंत्रालय का विभाग
प्राप्त करवा सकते हैं। राष्ट्रपति उसमें कोई भी या किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, और अगर हस्तक्षेप करेगा तो हम लोगों ने अध्ययन किया है कि अनुच्छेद 61 के तहत अगर राष्ट्रपति महोदय अपनी मनमानी करेंगे तो बाकायदा संसद में महाभियोग लाया जाएगा और राष्ट्रपति जी को उनके पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस कारणवश यहाँ पे जो मंत्रियों की नियुक्ति होगी वो मंत्री परिषद की सहायता से, यानी राष्ट्रपति जो मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे किसकी सहायता से, मंत्री परिषद की सहायता से करेंगे। और ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे मंत्री परिषद, इस मंत्री परिषद का जो हेड होगा उसकी सहायता से, अर्थात प्रधानमंत्री जी की सहायता से या इनके कहने पे। पहला पॉइंट ये नोट कीजिएगा। और ये क्या होता है, राष्ट्रपति जी मंत्री परिषद की सहायता से मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, और अगर मंत्रियों को हटाना भी होगा, किसी भी मंत्री को अगर हटाना भी होगा तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति महोदय ने नियुक्त किया है तो राष्ट्रपति महोदय ने ही हटाएंगे, यानी नियुक्त इन्होंने ही किया तो हटाएंगे भी यही, ठीक है, राष्ट्रपति महोदय ही। लेकिन इसके लिए भी उनको मंत्री परिषद की क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी या सलाह लेनी पड़ेगी कि आपके इस मंत्री को हम क्या कर रहे हैं, इस विभाग का जो भी मंत्री है इसको हम हटा रहे हैं इसके पद से, तो इसके लिए भी मंत्री परिषद की सलाह लेनी होगी जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो यहां से 2 पॉइंट याद रखिएगा कि राष्ट्रपति अगर नियुक्त भी करते हैं तो राष्ट्रपति ही उस मंत्री को क्या करेंगे, हटाएंगे भी उस पद से। इसके पश्चात में एक पॉइंट यहाँ पे और 75 में नोट कीजिएगा कि अगर किसी भी आम नागरिक को, अर्थात मान लीजिए मैं आम नागरिक हूं, भारत देश का आम नागरिक हूं मैं, समाज का अपने, ठीक है, और मुझे मंत्री बनना है तो क्या करना पड़ेगा। इसमें एक पॉइंट ये भी बोला गया कि अगर किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनना है आम नागरिक को तो उसके लिए भी उसको ना ही लोकसभा और ना ही राज्यसभा किसी भी सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य नहीं है। वह बिना सदस्यता लिए 6 महीने तक मंत्री बना रह सकता है, इससे अधिक नहीं, केवल और केवल 6 महीने तक। इस बात को भी हमने नोट करना है कि अगर किसी भी व्यक्ति को बनना है तो 6 महीने तक वो बना रह सकता है। फिलहाल में ये आम नागरिक के बस की बात नहीं है, इसमें कई सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो ये भी तथ्य हमको क्या करना है, याद करके रखना है। अनुच्छेद 75 में नियुक्ति से संबंधित, इनके हटाने से संबंधित और 6 महीने का प्रावधान इसमें किया गया है। तो ये हुआ हमारा अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 कि इस भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 74 में क्या प्रावधान है और अनुच्छेद 75 में भारतीय संविधान के सदस्यों ने किस प्रकार की बातों का प्रावधान किया है या किस प्रकार के नियम और कानूनों का प्रावधान किया है, ठीक है। इसी के पश्चात में अब थोड़ी सी हम डिटेल में बात करते हैं कि अनुच्छेद 74 हमारा क्या प्रावधान करता है। इसमें फिलहाल में मैंने क्लास की स्टार्टिंग में ही बोला था कि इसमें 2 बातों का प्रावधान है, एक है हमारा मंत्री परिषद और दूसरा है हमारा प्रधानमंत्री, ठीक है। तो इसमें हम प्रधानमंत्री का जिक्र इसके बाद की क्लास में कर देंगे। आज जो हम इस क्लास में बात करेंगे वो मंत्री परिषद की बात करते हैं कि ये हमारा मंत्री परिषद होता क्या है, इसमें किस प्रकार के मंत्री हमारे होते हैं, ठीक है। तो सर्वप्रथम बात करते हैं अनुच्छेद 74 में कि ये हमारा मंत्री परिषद होती क्या है। यहाँ पे थोड़ी सी हम बात करते हैं, जिस समय थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, कहाँ पे फ्लैशबैक में चलते हैं 1861 की तारीख में, यानी जिस समय भारत देश हमारा भारत देश में हमारे अंग्रेजी हुकूमत चल रही थी और उस समय पूरे इंडिया पे अंग्रेजों का शासन था, ठीक है। तो उस समय क्या होता है कि सन 1861 में क्या होता है, 1861 में एक हमारा नियम कानून लाया गया,
भारत देश की व्यवस्था को या प्रशासनिक व्यवस्था को और बेहतरीन ढंग से चलाने के लिए अंग्रेजों ने एक व्यवस्था लाई थी। कब लाई थी? 1861 में। इस बात को हमने याद रखना है कि 1861 में अंग्रेजों ने एक व्यवस्था लाई थी जिसको हम लोग पोर्टफोलियो व्यवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो पोर्टफोलियो व्यवस्था थी इसको हम पोर्टफोलियो प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, तो इसको भी हमने याद रखना है। एंड इसी के पश्चात में यार जब 1857 की क्रांति होती है, यानी बहुत बड़ी क्रांति होती है, हम लोग यार इन सारी चीजों का अध्ययन कर चुके हैं क्योंकि सिविल एस्पिरेंट हैं, तो हिस्ट्री वगैरह बड़े ही बेहतरीन ढंग से अध्ययन किया होगा। ठीक है, तो 1857 में जब क्रांति होती है या सैनिक विद्रोह होता है, तो उस समय या उसके पश्चात भारत में हमारे जो शासन कर रहे थे वो हमारे लॉर्ड कैनिंग थे। नाम याद रखना, लॉर्ड कैनिंग। इन्हीं के समय में, लॉर्ड कैनिंग के समय में ही ये हमारी प्रणाली को लाया गया, पोर्टफोलियो प्रणाली, और इसके माध्यम से ये बोला गया कि भारत देश के अंतर्गत जो भी हमारे एक प्रकार से बोले, क्योंकि यार इससे पहले शायद ये चीजें थी या नहीं मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं तो लॉर्ड कैनिंग ने ऐसी प्रणाली को लाया कि सारे विभागों का कार्य अलग अलग कर दिया, यानी हर एक विभाग का जो कार्य होगा वो अलग अलग होगा। कोई दूसरा विभाग का व्यक्ति किसी दूसरे विभाग में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा रेल मंत्रालय हो गया, रेल मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय में क्या नहीं कर सकता? हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और शिक्षा मंत्रालय किसी विदेश मंत्रालय में भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार के कई सारे हमारे मंत्री हैं। मंत्री परिषद बेसिकली हम यही बोलते हैं कि मंत्री परिषद में यही चीजें होती हैं। एक हमारा मतलब बड़े बड़े मंत्री होते हैं विदेश मंत्री में, अभी उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिलहाल में यहाँ पे देखते हैं कि लॉर्ड कैनिंग जो है इन्हीं के समय में एक प्रणाली लाई गई जो कि ये बोला गया कि अलग अलग विभागों का कार्य या जो भी हमारे अलग अलग विभाग होंगे भारत देश के अंतर्गत, उन सारे विभागों का जो कार्य होगा वो अलग अलग होगा। किसी अन्य विभाग का व्यक्ति किसी अन्य विभाग में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। यही थी हमारी क्या? पोर्टफोलियो व्यवस्था, जो कि 1861 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लाया गया। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है? याद रखना है। बाद में यार इसी व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए या प्रोत्साहित करते हुए जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे यार इसी व्यवस्था को और आगे प्रोत्साहित करते हुए हमारे मंत्री परिषद का गठन किया गया। और वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो हमारे मंत्री परिषद में 4 प्रकार के मंत्रियों का प्रावधान देखने के लिए मिल जाता है। या आज अगर हम लोग वर्तमान की स्थिति की बात करें तो भारत देश के अंतर्गत बेसिकली 4 प्रकार के मंत्री हमारे होते हैं। लेकिन 4 प्रकार के हम लोग बोल भले देते हैं, लेकिन एक हमारा मंत्री उसमें थोड़ा सा नॉर्मली होता है, लेकिन मुख्य रूप से बोले तो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। देखते हैं इस मंत्री परिषद के अंतर्गत कौन कौन से मंत्री हमारे आते हैं जो कि भारत देश की व्यवस्था को अपने ढंग से चला रहे हैं आज वर्तमान की स्थिति में। ठीक है, इसमें हम लोगों ने बात की कि 4 प्रकार के मंत्री हमारे होते हैं। 4 प्रकार के मंत्री कौन कौन से मंत्री होते हैं? तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं 4 प्रकार के मंत्री होते हैं मंत्री परिषद में। और इस मंत्री परिषद का जो हेड होता है वो कौन होता है? वो होता है प्रधानमंत्री। इस मंत्री परिषद का हेड प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो कि बनारस के सांसद थे और इनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ठीक है, 4 प्रकार के मंत्री परिषद में होते हैं। और बेसिकली प्रधानमंत्री का कार्य होता क्या है मंत्री परिषद में? प्रधानमंत्री का कार्य मंत्री परिषद में ये होता है कि
कौन सा मंत्री हमारा क्या कर रहा है, कौन से मंत्री के द्वारा इस पूरे के पूरे मंत्री परिषद में किस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, या इस पूरे के पूरे मंत्री परिषद में किस प्रकार की हलचल हो रही है, इन सारी जिम्मेदारियों का जो प्रावधान करना है, या इन सारी घटनाओं का, या इन सारी जो भी यहाँ पे मंत्री परिषद में हलचल हो रही है, इनको व्यवस्थित रूप से सुचारू रूप से चलाना या इनकी जिम्मेदारियों को उठाना, ये हमारा प्रधानमंत्री जी बड़े ही बेहतरीन ढंग से करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मंत्री परिषद के हमारे क्या होते हैं, हेड होते हैं। ठीक है, एक फिगर टाइप में समझ लेना, एक फिगर बनाता हूं, उसको देखिएगा कि इस पूरे मंत्री परिषद में कितने मंत्री, किस प्रकार के मंत्री हमारे होते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद हो गई, मंत्री परिषद, यानी जिसको हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के नाम से जानते हैं। तो इंग्लिश वर्ड यार मैं जानबूझ के प्रयोग नहीं करता हूं, तो थोड़ा सा अंग्रेजी नहीं हिंदी में ही पढ़ते हैं। मंत्री परिषद होती है। ठीक है, इस मंत्री परिषद में मंत्री परिषद, ये हमारी मंत्री परिषद, और इसका जो हेड हुआ वो कौन हुआ, वो हुआ प्रधानमंत्री। ये कौन हुआ, ये हुआ प्रधानमंत्री। ठीक है, ये प्रधानमंत्री जी हो गए, और इनकी जो मंत्री परिषद होगी, अभी हम लोगों ने क्या बोला कि 4 प्रकार के मंत्री हमारे पूरे के पूरे मंत्री परिषद में होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के मंत्री कौन, ये हम लोग देखते चलिएगा, एक एक बातों को पकड़ना है। पॉलिटी में बौद्धिक समझ बन गई तो राजनीति करने से कोई व्यक्ति रोक नहीं सकता आपको। ठीक है, देखते चलिएगा। ये 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। कौन कौन से? पहला ये मंत्री हुआ हमारा कौन, पहला हुआ कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, ये हम लोग याद रखेंगे। दूसरा कौन हुआ, दूसरा हुआ हमारा राज्य मंत्री, राज्य मंत्री, एंड तीसरा इसी में क्या हुआ, तीसरा हुआ हमारा राज्य मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार, इसको भी याद रखना। एंड इसी में जो चौथा आता है, वो चौथा मंत्री हमारा होता है उपमंत्री। कौन होता है, उपमंत्री होता है। तो पूरे के पूरे इंडिया के अंतर्गत जो मंत्री परिषद है, उस मंत्री परिषद में ये 4 प्रकार के मंत्री हमारे पाए जाते हैं। किसी की भी सरकार हो, सरकार से हमको कोई मतलब नहीं है। हम लोग पहले ही यार, एक बात मैं पहले भी बोल चुका हूं कि पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना है। हम लोग राजनीति नहीं करेंगे, भले ही राजनीति का अध्ययन जरूर कर रहे हैं, लेकिन राजनीति से दूरी बना करके रखनी है। जाननी सारी चीजें हैं, लेकिन उसमें पढ़ना नहीं है हमने। ठीक है, किसी की भी सरकार हो, सरकार से कोई मतलब नहीं है हमें। ये 4 प्रकार के मंत्री हमारे होते हैं। पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री, तीसरा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, एंड चौथा उपमंत्री हमारा होता है। ठीक है, इसको अगर और भी बेसिकली समझना है तो एक प्रकार से इस तरीके, अगर नहीं याद होता तो एक प्रकार से व्यवहारिक भाषा ये समझ लेना कि बाई चांस मान लेना, छोड़ते हैं, रहने देते हैं, इतनी समझ गए होंगे, इतना मैं समझ रहा हूं। ठीक है, तो ये हमारे 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। इसी के अंतर्गत ये देखते हैं कि कैबिनेट मंत्री कौन होता है, राज्य मंत्री कौन होता है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन होता है, और उप मंत्री हमारे कौन होते हैं। ठीक है, जिसमें से प्रधानमंत्री का जिक्र हम बाद में करेंगे, इसके बाद की क्लास में। ठीक है, तो देखते हैं इसी में ये कैबिनेट मंत्री हमारे कौन होते हैं। तो सर्वप्रथम अगर हम कैबिनेट मंत्री की बात करें तो कैबिनेट का मतलब क्या हुआ कि ये हम लोग केंद्र की कार्यपालिका पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस कैबिनेट में यार, कैबिनेट मंत्री हम उसको कहते हैं कि भारत देश के अंतर्गत एक हमारा मंत्रालय होगा, किसी भी डिपार्टमेंट का। यार हमारे कई सारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल शिक्षा मंत्रालय अलग हो गया, पूरे भारत देश में
एक हमारा शिक्षा मंत्रालय होगा जो कि पूरे भारत देश की शिक्षा व्यवस्था को क्या करेगा, हैंडल करेगा। उसी शिक्षा व्यवस्था का जो हमारा एक मंत्री होगा, एक हेड मंत्री होगा, उसी को हम लोग कैबिनेट मंत्री के नाम से जानते हैं। इसी तरीके एक दो एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हमारे पूरे भारत देश के अंतर्गत एक रेलवे मंत्रालय होगा, ठीक है। रेलवे मंत्रालय हो गया, शिक्षा मंत्रालय हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया, गृह मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया, कोयला मंत्रालय हो गया। इस तरीके के पूरे भारत देश में कई सारे मंत्रालय हैं। जितने मंत्रालय होंगे उतने ही हमारे क्या होंगे, कैबिनेट मंत्री होंगे। और इन सारे जो भी मंत्रालय होते हैं, इन्हीं सबका एक हमारा हेड मंत्री होता है पूरे भारत देश में, जिसको हम लोग कैबिनेट मंत्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आई होप यार इतनी सारी चीजें समझ में आई होंगी कि पूरे भारत देश के अंतर्गत किसी भी विभाग से रिलेटेड एक मंत्रालय होगा और उसी एक मंत्रालय से रिलेटेड एक हमारा सुप्रीम या पदेन बोल सकते हैं, सुप्रीम बोल सकते हैं या सर्वोच्च बोल सकते हैं, एक हमारा कैबिनेट मंत्री होता है। जैसे कि हमारा एक प्रकार से बोले रक्षा मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया, ये हमारा एक प्रकार से क्या है, रक्षा मंत्रालय एक प्रकार से पूरे भारत देश के लिए एक रक्षा मंत्रालय बनाया गया कि पूरे भारत देश से रिलेटेड रक्षा से संबंधित जो भी सारा कार्यभार होगा वो रक्षा मंत्रालय संभालेगा। और इस रक्षा मंत्रालय का जो हमारा सुप्रीम या पदेन या सर्वोच्च जो हेड होगा उसी को कैबिनेट मिनिस्टर के नाम से जानते हैं। और इस समय वर्तमान में मेरे हिसाब से राजनाथ सिंह जी हैं, जो कि राजनाथ सिंह पूरे के पूरे रक्षा मंत्रालय के क्या हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। इसी प्रकार से गृह मंत्रालय की बात करें तो गृह मंत्रालय पूरे भारत देश का एक मंत्रालय हुआ जो कि भारत देश के आंतरिक चीजों पर क्या करेगा, यानी सारा सिस्टम वो देख रेख करेगा, ठीक है। और इस समय इस गृह मंत्रालय के जो सर्वोच्च या पदेन या जो भी हमारे हेड होंगे वो कौन होंगे, वो कैबिनेट मंत्री हमारे अमित शाह जी हैं, नाम सुना होगा, ठीक है। और ये जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ये हमारे अपने स्वयं के डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ये अपने अपने विभाग के स्वयं के डिसीजन स्वयं लेते हैं। रक्षा मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री होंगे राजनाथ सिंह, तो ये पूरे इंडिया के अंतर्गत रक्षा से रिलेटेड जो भी सारी चीजें होंगी वो राजनाथ सिंह के सिवा और कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है, ठीक है। उसमें स्वयं मोदी जी भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन हाँ मंत्रिपरिषद में बैठेंगे तो राय मशविरा वगैरह एक दूसरे से आपस में चलता रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे ये मंत्री होते हैं और सबसे ए ग्रेड के मंत्री होते हैं। इनसे बड़ा मंत्री पूरे भारत देश में कोई नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से बोले तो ये ए ग्रेड के मंत्री होते हैं, ठीक है, सर्वोच्च मंत्री होते हैं। इसको हमने क्या करना है, याद रखना है। अपने स्वयं के डिसीजन भी लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं और इनके पास काफी सारी शक्तियां होती हैं। छोटे मोटे मंत्री नहीं होते हैं, काफी पावरफुल मंत्री होते हैं, ठीक है। इसी के पश्चात में ये दूसरा मंत्री हमारा क्या आता है, दूसरे मंत्री इसी मंत्री परिषद में आते हैं राज्य मंत्री। क्या आते हैं, राज्य मंत्री। इस राज्य मंत्री से ये अनुमान मत लगाइएगा कि सारे राज्यों के मंत्री अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। राज्य मंत्री से तात्पर्य ये है कि ये एक हेल्पर के रूप में कार्य करते हैं। किस रूप में, एक हेल्पर के रूप में कार्य करते हैं। किसकी हेल्पर के रूप में, तो ये ए ग्रेड के मंत्रियों की हेल्प करने के लिए ये बी ग्रेड के मंत्री बनाए गए हैं। ये बी ग्रेड के मंत्री बनाए गए हैं, ठीक है। और ये बी ग्रेड के मंत्री होते क्या हैं, राज्य मंत्री। यानी बाई चांस जिस प्रकार से अभी हम लोगों ने ये अध्ययन किया कि राष्ट्रपति जी की हेल्प करने के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया, ठीक है, उसी प्रकार से, जस्ट उसी प्रकार से जैसे कि हम लोग यार स्कूल वगैरह में पढ़ते रहे होंगे तो देखते होंगे
कि एक हमारा प्रिंसिपल होता है, एक वाइस प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल का हेल्प करने के लिए, उनके कार्यों को संभालने के लिए हमारा वाइस प्रिंसिपल बनाया जाता है। ठीक है, तो जस्ट उसी प्रकार से इस कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए इनके नीचे एक मंत्री और बनाया गया, जिसको हम लोग राज्य मंत्री बोलते हैं। ये कैबिनेट मंत्री की क्या करते हैं, यानी ये कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं एक प्रकार से उनके कार्यों में। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट कीजिएगा कि ये अपने कार्यों को करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन अपने डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये अपने डिसीजन स्वयं नहीं लेते हैं, इनका जो डिसीजन होगा वो कैबिनेट मंत्री ही लेंगे। और एक पॉइंट यहाँ पे और नोट कीजिएगा कि जिस डिपार्टमेंट का कैबिनेट मंत्री, उसी डिपार्टमेंट का राज्य मंत्री होना आवश्यक है। यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगी, तो समझने वाली बात है कि जिस प्रकार हम लोगों ने देखा कि रक्षा मंत्रालय एक प्रकार का मंत्रालय है, इसके कैबिनेट मंत्री हमारे कौन, कैबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह। ठीक है, तो इसी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत इनकी सहायता के लिए, अर्थात कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए एक मंत्रालय और बनाया गया, जिसको हम राज्य मंत्री बोलते हैं। तो इस रक्षा मंत्रालय से रिलेटेड एक कैबिनेट मंत्री पूरे इंडिया का, इसी रक्षा मंत्रालय से रिलेटेड एक हमारा राज्य मंत्री पूरे इंडिया का, जो कि हमारा कैबिनेट मंत्री के क्या होगा, नीचे होगा, और ये कैबिनेट मंत्री की हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखना है। जिस डिपार्टमेंट का कैबिनेट मंत्री, उसी डिपार्टमेंट का राज्य मंत्री। और वर्तमान में भारत देश की स्थिति की अगर बात करें तो पूरे के पूरे भारत देश में कई सारे हमारे कैबिनेट मंत्री, कई सारे राज्य मंत्री, कई सारे उप मंत्री या कई सारे मंत्री हमारे बनाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, रेल मंत्री, शिक्षा मंत्री, इस प्रकार से कई सारे हमारे मंत्री हैं। वित्त मंत्री, कपड़ा मंत्री, खाद्यान्न मंत्री, कई सारे मंत्री आते हैं। ठीक है, तो इन सारे मंत्रियों का हेल्प करने के लिए अपने अपने जितने हमारे कैबिनेट मंत्री या जितने हमारे विभाग होंगे कैबिनेट मंत्रालय में, उतने ही विभाग हमारे राज्य मंत्रालय में, जो जिस विभाग का मंत्री जो होगा उसी विभाग से रिलेटेड उस मंत्री की वो हेल्प करेगा। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें समझ में आई होंगी, यही हम आशा और उम्मीद करते हैं। ठीक है, बाकी बात करते हैं, इसको थोड़ा सा अभी छोड़ते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इसको अभी बाद में बात करेंगे। ठीक है, देखते हैं इसी में उप मंत्री की बात करते हैं। लास्ट में ये जो बचता है, ये हमारे फोर्थ कैटेगरी के मंत्री होते हैं, यानी डी कैटेगरी के मंत्री। डी कैटेगरी या डी ग्रेड के मंत्री हमारे कौन, उप मंत्री। ये जो उप मंत्री होते हैं ये राज्य मंत्री की सहायता के लिए बनाए जाते हैं। जिस प्रकार से राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए, उसी प्रकार से उप मंत्री राज्य मंत्री की सहायता के लिए बनाए जाते हैं। और ये जो उप मंत्री होते हैं ये भी अपने डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। जिस विभाग का कैबिनेट मंत्री, उसी विभाग का राज्य मंत्री और उसी विभाग का उप मंत्री हमारे होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे रक्षा मंत्रालय से रिलेटेड कैबिनेट मंत्री, उनकी हेल्प करने के लिए रक्षा मंत्रालय से ही रिलेटेड एक राज्य मंत्री पूरे इंडिया में। ठीक है, क्योंकि संघ की बात कर रहे हैं हम, और उसी रक्षा मंत्रालय से रिलेटेड हमारा एक उप मंत्री होगा जो कि राज्य मंत्री की हमारे क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस बात को भी हमको पकड़ करके रखना है। और एक बात ये भी नोट करिएगा कि अगर किसी भी विभाग से रिलेटेड हमको शिकायत दर्ज करवानी है तो हम लोग डायरेक्टली कैबिनेट मिनिस्टर को अपनी बात नहीं बोल सकते हैं। हम लोग किसको बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे या अपनी शिकायत या कंप्लेन को दर्ज कराएंगे उप मंत्री के पास में। ये उप मंत्री हमारा राज्य मंत्री को सूचित करेगा और ये राज्य मंत्री हमारा कैबिनेट मंत्री को सूचित करेगा। बाद में ये कैबिनेट मंत्री हमारा डिसीजन लेगा कि हमको जिस भी विभाग का कैबिनेट मंत्री होगा, ठीक है, वो उस विभाग से रिलेटेड
कार्यवाही या निर्णय उस विभाग से रिलेटेड करेगा। ठीक है, और हम लोग ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक विभाग का व्यक्ति या एक विभाग का जो मंत्री होगा वो किसी अन्य विभाग में हस्तक्षेप नहीं करेगा। रक्षा मंत्रालय है तो पूरे इंडिया में केवल और केवल रक्षा मंत्रालय से ही रिलेटेड कार्य वो करेगा, ना कि विदेश मंत्रालय से रिलेटेड। तो आप अपने मंत्रालय में कुछ भी कीजिए, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आप दूसरे के डिपार्टमेंट में क्या नहीं कर सकते, हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा उपमंत्री यानी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। ठीक है, इसी में थोड़ा सा बात करते हैं राज्य मंत्री की। ये राज्य मंत्री कौन होते हैं? तो अगर राज्य मंत्री की बात करें तो वास्तव में ये जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं ये वास्तविक रूप से राज्य मंत्री ही होते हैं। ठीक है, यानी ये राज्य मंत्री ही होते हैं जो बाद में स्वतंत्र प्रभार बनते हैं। कब बनते हैं? बाई चांस ये कैबिनेट मंत्री जो है किसी विभाग का, ठीक है, किसी भी विभाग का अगर कैबिनेट मंत्री है, बाई चांस किसी कारणवश उसका पद रिक्त हो गया, तो यार मंत्री का पद कभी खाली तो होगा नहीं, क्योंकि अगर मंत्री का पद खाली हुआ तो डिसीजन तो केवल यही ले सकते हैं, तो उस मंत्रालय का कार्यभार रुक जाएगा पूरे इंडिया के अंतर्गत। ठीक है, क्योंकि पद अगर खाली हो जाएगा तो इसी कारणवश अगर बाई चांस किसी भी कैबिनेट मंत्री का पद अगर रिक्त होता है, किसी भी कारणवश वो बीमार हो जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है या वो किसी अन्य देश की यात्रा पे चले जाते हैं, किसी की शादी विवाह पार्टी फंक्शन में चले जाते हैं, उनका पद अगर रिक्त हो जाता है तो कुछ समय के लिए इन राज्य मंत्रियों को ही राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के नाम से नियुक्त कर दिया जाता है कैबिनेट मंत्री के तौर पे। ठीक है, अब जो सारा कार्यभार करेंगे वो ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार करेंगे और ये भी डिसीजन ले सकते थे, तो ये भी डिसीजन लेंगे ही लेंगे। ठीक है, ये अपना डिसीजन स्वयं में नहीं ले सकते, लेकिन ये डिसीजन लेंगे क्योंकि ये कुछ समय के लिए कैबिनेट मंत्री के पद पर क्या हुए हैं, बैठे हुए हैं, और वास्तव में ये राज्य मंत्री ही होते हैं। ठीक है, तो यही तथ्य है हमारा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का। ठीक है, इसको भी हमने क्या करना है, याद करके रखना है कि कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, राज्य मंत्री क्या होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होता है और उप मंत्री हमारे क्या होते हैं। फिलहाल में ये थी हमारी पूरी की पूरी मंत्री परिषद, जो कि वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में कंपैरिजन थोड़ी सी कर लेना कि अगर बाई चांस यार सपोज करने में क्या जाता है। ठीक है, मोदी जी की मंत्री परिषद अगर है तो मोदी जी की मंत्री परिषद में ये 4 प्रकार के मंत्री हमारे होंगे इस समय वर्तमान की स्थिति में। ये हमारे सी ग्रेड के मंत्री होते हैं, सी ग्रेड के मंत्री होते हैं। सी ग्रेड कहने का मतलब सबसे सर्वोच्च या उत्तम लेवल का मंत्री कैबिनेट मंत्री। दूसरा, उससे नीचे उनकी हेल्प करने के लिए उसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड एक मंत्री बनाया गया जो कि राज्य मंत्री होगा। ये हमारा बी ग्रेड का मंत्री होगा, यानी इनसे नीचे होगा, और इनसे नीचे अर्थात बी ग्रेड से नीचे हमारा एक मंत्रालय और बनाया गया जिसको हम डी ग्रेड के मंत्री के नाम से जानते हैं, और ये भी एक प्रकार का उप मंत्री होता है उसी डिपार्टमेंट का, और यह भी एक हेल्पर के तौर पे कार्य करता है राज्य मंत्री में। ठीक है, और लास्ट में ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सी ग्रेड का होता है। बाई चांस किसी कारणवश पद खाली हो गया तो कुछ समय के लिए इनको नियुक्त किया जाता है और ये भी अपने डिसीजन स्वयं में ले सकते हैं। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमको समझ में आ चुकी होंगी। तो ये था पूरा का पूरा मंत्री परिषद हमारा, जो कि एक पूरे के पूरे मंत्री परिषद में इतने प्रकार के हमारे मंत्री होते हैं। और यार ये हमेशा इतने ही रहेंगे, क्योंकि पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पे अपनी बौद्धिक क्षमता को अगर विकसित करनी है
किसी भी व्यक्ति को अगर पॉलिटी पे कमांड बनानी है तो पॉलिटी तो जो हम पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ेंगे ही, पॉलिटी के साथ साथ में संविधान पे भी कमांड बनाना बेहतर बहुत ही एक प्रकार से बोले आवश्यक हो जाता है। यानी बेहद और बेहद महत्वपूर्ण होता है कि हमारी संविधान पे क्या हो, कमांड अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा मंत्रिपरिषद से रिलेटेड। एक बात यहाँ पे और नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा नोट पॉइंट डाल करके ये नोट कीजिएगा कि यार हम लोग ये तो अध्ययन कर लिया, अध्ययन हम लोगों ने ये तो कर लिया कि मंत्रिपरिषद में हमारे इतने प्रकार के मंत्री होंगे, ठीक है, लेकिन इनकी कुछ लिमिट होगी। ऐसा नहीं है कि पूरे मंत्रिपरिषद में मंत्री ही भर दें, यार इनकी भी कुछ हमारी सीमा होगी कि इतने मंत्रियों से ज्यादा हम अन्य मंत्रियों की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। नहीं, इस प्रकार से यार अगर अनलिमिटेड मंत्रियों को भरना होता तो जिस पार्टी की सरकार होती उस पार्टी की सरकार द्वारा अन्य पार्टियों के जो भी हमारे सांसद और विधायक होते उनको लालच दिया जाता कि आप हमारे पार्टी में शामिल हो जाइए, हम आपको ये मंत्री बना देंगे। ठीक है, तो इसी कारणवश एक हमारी व्यवस्थापित दल बदल प्रक्रिया हम लोगों ने अध्ययन किया था कि चुनाव जीतने से पहले आप पार्टी में चेंजमेंट कर सकते हैं, चुनाव जीतने के बाद अगर करते हैं तो भी सदस्यता रिक्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसी कारणवश इस मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुछ लिमिटेशन होगी कि इससे ज्यादा मंत्री हमारे इस पूरे मंत्रिपरिषद में नहीं होंगे। तो यहाँ पे एक बात नोट कीजिएगा, बात ये नोट कीजिएगा कि ये हमारी मानते हैं क्या है, संसद है। क्या है? संसद है। और संसद में एक तरफ हमारे राज्यसभा, एक तरफ राज्यसभा एंड दूसरी तरफ लोकसभा है हमारी। बातों को पकड़ते हुए चलना और सारी चीजें नोट करते हुए चलना। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा जो हमारे मंत्री बनाए जाएंगे वो इन दोनों में से किसी में भी बनाए जा सकते हैं, यानी दोनों सदनों से किसी में से भी हम लोग मंत्रियों का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, और वो मंत्री हमारे प्रधानमंत्री अपने अनुसार बनाते हैं, राष्ट्रपति जी उस पे क्या करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है, तो दोनों में से किसी में से भी हम लोग मंत्रियों का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन इनकी एक लिमिटेशन है कि इससे ज्यादा मंत्री मंत्रिपरिषद में नहीं होंगे। लोकसभा में 545 सीटें या 545 सदस्य हमारे, और राज्यसभा में 245 सीटें या 245 सदस्य हमारे। ठीक है, यहाँ पे 545 सांसद, 245 सांसद, इतनी बातों को याद रखना। एंड इसमें ये भी याद रखना कि 12 मनोनयन सदस्य ये भी सम्मिलित किया गया है। 12 मनोनयन सदस्य इनको भी शामिल किया गया, और इसमें 2 एंग्लो इंडियन इनको भी इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तभी यहाँ पे 545 और यहाँ पे 245। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी में से भी या दोनों में से हम किसी में से भी मंत्रियों का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक लिमिटेशन रखी गई। लिमिटेशन ये रखी गई कि 545 सदस्यों में से या इतनी संख्या में से लोकसभा का 15%, अर्थात लोकसभा के सदस्यों में से 15% सदस्य इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। लोकसभा का 15% कितना होगा, लोकसभा में 545, लोकसभा का 15% कितना, लोकसभा का 15% आई थिंक 51 दशमलव कुछ प्रतिशत हमारा आएगा, 6 या 7% आएगा। लोकसभा का कितना, 15%, इसको हम 82 ही मानते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के लोकसभा में 545 सदस्य, इसका 15% हमारा कितना, 82 सदस्य आते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 82 सदस्यों से ज्यादा हमारे क्या नहीं होंगे, इस मंत्रिपरिषद में सदस्य हमारे नहीं होंगे। एक प्रकार से
यही बोला जा सकता है कि कुल मिलाकर के 545 में से इसका 15% अगर निकालें तो हमारा 82 लोग ही आते हैं, जो कि 81.7 आता है इसका 15%। तो ये हमारे पूरे के पूरे मंत्रि परिषद की क्या होगी, यानी गिनती होगी, या एक प्रकार से नोट कर सकते हैं यार इसमें काफी सारे मंत्री होते हैं, 75 किस्म के तो मंत्री होते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा और आप जान भी सकते हैं, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री, इस प्रकार के काफी सारे मंत्री होते हैं पूरे भारत देश के अंतर्गत। तो इसी कारणवश चुनिंदा लोगों को ही यार हमारा मेन मंत्रालय अर्थात कैबिनेट मंत्री चुनिंदा लोगों को दिया जाता है, मेन लोगों को दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमको याद रखना कि 545 का 15% ही मंत्रि परिषद में जो हमारे मंत्री होंगे उनका चुनाव यहाँ पे किया जाएगा, अर्थात यहाँ पे लिमिट हमारी बता दी गई है 545 का 15%, ठीक है। तो फिलहाल में ये था हमारा पूरा का पूरा मंत्रि परिषद। अभी इसमें आगे और काफी सारी चीजें हैं, मंत्रि परिषद है और इसी मंत्रि परिषद में आगे हम लोग मंत्रिमंडल का अध्ययन करेंगे, यानी इसमें 75 किस्म के तो मंत्री आ जाते हैं, तो कुछ इसमें फालतू किस्म के भी मंत्री हैं जिनका कोई कार्य नहीं होता, तो उनको हम अलग छांटते हैं, तो वो हम मंत्रिमंडल के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात में सुपर कैबिनेट आता है, किचन कैबिनेट आता है, तो ये सारी चीजें हम लोग बड़े ही बेहतरीन तरीके से आगे इसके बाद की क्लास में अध्ययन करेंगे, ठीक है। फिलहाल में आज के लिए बस इतना ही। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी और किसी भी प्रकार की आपकी क्वेरीज होती है तो आप लोग कमेंट करोगे, वहां से हम उन सारी परेशानियों का समाधान करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। या उस टॉपिक से रिलेटेड हम पुनः क्लास अटेंड करेंगे तो सारी समस्याओं का निदान हमारे हो जाएगा। बाकी दिन प्रतिदिन अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहें, मेरी यही शुभकामनाएं आप लोगों से। बाकी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।